अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब का सवाल आया था कि जब रमजानुल मुबारक में शैतान कैद रहता है तो फिर इंसान गुनाह की तरफ क्यों जाता है? कौन सी चीज उसे बहका ले जाती है? क्यों इंसान बुराइयां कर बैठता है? निगाहें क्यों भटक जाती हैं? इंसान गुनाह का काम क्यों कर जाता है रमजान में, जबकि शैतान जो गुनाह का काम करवाता है वो कैद में है? तो फिर क्यों ऐसा होता है? तो इसे आप ध्यान से सुने। देखिए, यह हदीस मुबारका में मौजूद है और यह हक है कि जब रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को, शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। यह हदीस मुबारका है और यह हक है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि फिर जब शैतान कैद हो जाते हैं तो फिर इंसान गुनाह क्यों करता है? तो देखिए, इसके कई जवाबात मौजूद हैं। पहला जवाब तो यह है कि जो बड़े बड़े शयातीन होते हैं उन्हें कैद कर दिया जाता है और छोटे शयातीन ये छूटे फिरे रहते हैं। तो बड़े शयातीन तो कैद होते हैं लेकिन छोटे शयातीन ये छूटे फिरे रहते हैं, तो ये दिलों में वसवसे डालते हैं और ये गुनाह करवाते हैं। ये हमारे उलमा ने इसके कुछ जवाब दिए हैं। एक जवाब ये। दूसरा जवाब जो हमारे उलमा ने फरमाया वो ये कि चूंकि इंसान पूरे साल गुनाहों में मुलव्विस रहता है, गुनाह करते करते उसका आदी हो जाता है। रमजानुल मुबारक में शैतान तो कैद होता है लेकिन इसको जो साल भर आदत और लत पड़ गई थी, बस उस लत की बुनियाद पर यह गुनाहों की तरफ बढ़ जाता है। इसका एक जवाब यह दिया गया है। और एक जवाब जो बहुत प्यारा है वो ये दिया गया है कि शयातीन तो कैद होते हैं। इंसान के साथ जो इंसान जब गुनाह करता है ना तो उसमें दो चीजें शामिल होती हैं। एक तो उसका नफ्स शामिल होता है और एक शैतान। नफ्स के अंदर गुनाह की ख्वाहिश पैदा होती है और शैतान उस गुनाह के रास्ते को हमवार करता है। जैसे कि दिल के अंदर यह ख्वाहिश पैदा हुई कि यार फिल्म देख लिया जाए, तो फिर नफ्स के अंदर दोनों चीजें पैदा होती है। दिल कहता नहीं, नफ्स के अंदर ख्वाहिश क्या पैदा हुई कि फिल्म देखा जाए, दिल कहता नहीं मत देखो। अब शैतान उस रास्ते को हमवार करता है, अरे देख लो क्या जाता है, एक मरतबा तो देखना है, फिर अल्लाह से तौबा कर लेना, माफी मांग लेना। अब ये रास्ता हमवार कर रहा है शैतान। तो फिर इंसान क्या करता है? दिल नफ्स के अंदर उभार पैदा हुआ, शैतान ने उसका रास्ता हमवार किया और फिर इंसान गुनाह कर बैठता है। रमजानुल मुबारक में शैतान ये कैद हो जाता है, लेकिन एक जो नफ्स हमारे अंदर जो मौजूद होता है ना, ये आजाद रहता है। तो वो तो कैद हो जाता है लेकिन नफ्स हमारा आजाद रहता है। इन दोनों चीजों की वजह से गुनाह होते हैं। तो एक कैद होता है, एक आजाद होता है। तो ये जो आजाद होता है ना, ये हमसे गुनाह करवाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों, तुम्हें रोजा दिया गया, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, नफ्स को कुचल दो। और रोजा रखने से सबसे ज्यादा अगर कोई चीज कमजोर होती है तो वो नफ्स कमजोर होती है। तो ये परहेजगारी हमें मिलती है रोजा रखने पर, तकवा हमें मिलता है रोजा रखने पर। तो रमजानुल मुबारक में एक शैतान तो कैद होता है लेकिन ये दूसरा शैतान नफ्स हमारा ये बहकाता रहता है। तो पाबंदी के साथ और पूरे दिल जमाई और दिल लगी के साथ अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए अगर हम परहेजगारी चाहने के लिए रोजा रखें तो ये दूसरा जो गुनाह पर उभारने वाला हमारे जिस्म के अंदर मौजूद रहता है, इसे भी हम कुचल देंगे तो फिर परहेजगारी मिल जाएगी, गुनाहों से हम बच जाएंगे। गुजारिश करूंगा कि जरूर भी जरूर सच्चे दिल से और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए, परहेजगारी हासिल करने के लिए इस तरह तहैया करके रोजा रखें
اور نفس کی خواہشات میں آپ بالکل نہ پڑیں، گناہوں کی طرف قدم نہ بڑھائیں، انشاءاللہ روزے کی برکتیں ملتی نظر آئیں گی۔ گزارش کروں گا اپنے تمام ساتھیوں تک ضرور اس کلپ کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔